डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा वो दोनों चीन रवाना हो चुके हैं। वहाँ पे क्या पेशरफ्त हो रही है, क्योंकि अगर हम देखें जो अफ़गानिस्तान और भारत के हवाले से जो नई डेवलपमेंट हुई है और पेशरफ्त हुई है, तो उसके बाद ये मैं समझता हूँ एक सिग्निफिकेंट मूव है जो चाइना की तरफ से। क्या इससे जो एक पाकिस्तान के ख़दशात थे कि भारत अब अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करते हुए कोई प्रॉक्सी वॉर के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैला सकता है, तो आप समझते हैं ये जो दौरा है चीन का दोनों वज़राए ख़ारजा का, इससे दोनों मुल्कों के दरमियान कोई बर्फ़ पिघल सकती है और चीन कोई एक अहम किरदार अदा कर सकता है? फ़खर, सवाल तो बड़ा अहम है, जो डेडलाइन है उसके ऊपर मैं एंड पे आऊँगा, लेकिन पहले आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपको पता है फ़खर के 30 अप्रैल 2025 को अभी जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक स्टैंड अप शुरू हुआ, पहलगाम वाक़े के बाद 22 अप्रैल को पहलगाम का वाक़या हुआ था, तो 22 अप्रैल से 7 मई जब हिंदुस्तान ने अटैक किया है तो ये बड़ी एक टेंशन की फ़िज़ा थी दोनों मुल्कों के दरमियान। इसमें 3 मई को एक बड़ा अहम वाक़या हुआ जो रिपोर्ट उस तरह से मीडिया में नहीं हुआ। वो वाक़या क्या था कि मुल्ला इब्राहिम सदर, ये अफ़गानिस्तान के डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर हैं। आपको पता है कि हकानी, वहाँ पर सिराज हकानी जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनके डिप्टी हैं। इन्होंने नई दिल्ली का एक सीक्रेट विज़िट किया जो कि टाइज बताता था कि अफ़गानिस्तान की हिंदुस्तान के साथ कुर्बत जो है वो और हो रही है। और आपको याद हो, हमने इसी प्रोग्राम में बताया था डॉक्टर प्रकाश आनंद जो कि नए जॉइंट सेक्रेटरी हैं ईरान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बारे में, जो भारत की वजारत जो खारजा है उसमें एक डेस्क है, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, बड़े पावरफुल जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं ये वो वाइड जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं जो सेक्रेटरी के बाद भारत के जो ताकतवर तरीन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता है वो ताकतवर होता है, तो भारत के प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली जाके रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर प्रकाश आनंद ने भी इन्हीं दिनों में अफ़गानिस्तान का दौरा किया था, तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा था कि दोनों मुल्क अफ़गानिस्तान और जो भारत है वो बहुत करीब आ रहे हैं। और आप ये देखिए कि जब ये वाक़या हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान स्टैंड ऑफ हुआ, तो अफ़गानिस्तान की तरफ से कोई पाकिस्तान की क्लियर कट साइड नहीं ली गई। हमारे दोनों के ताल्लुकात भी तो ख़राब हैं। तो इस तनाज़र में ये बड़ा अहम जो दौरा है पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा का, असल कहानी ये है कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कॉल की थी और इस कॉल में उन्हें चीन आने की दावत दी थी जहाँ पर बायलैटरल गुफ्तगू होनी थी। और आपको पता है कि चीन बड़ा खुश है जो पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, क्योंकि इसमें चीनी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। और जब 7 मई की सुबह जब पाकिस्तान के त्यारों ने हिट किया, टारगेट किया था हिंदुस्तान के त्यारों को, उस 7 मई की सुबह चीनी जो पाकिस्तान में सफ़ीर हैं वो पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस में आए हुए थे वी आवर्स में, और उनको पाकिस्तान ने बताया और बड़ी खुशी का इजहार किया कि जी आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसने बड़ा हमें मदद किया और थैंक्स पाकिस्तान की तरफ से की गई। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने, चीन ने बुलाया था, दावत दी कि आप जो वज़ीर ख़ारजा हैं पाकिस्तान के वो चीन में आए, बीजिंग में आए। ठीक है। जब इन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं आऊँगा, और उसके जवाब में इन्होंने कहा जी हम चाहते हैं कि तीनों मुल्कों यानी कि पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात भी इसी दौरान हो जाएं। तो इस पर इसहाक डार जो हैं उन्होंने कहा जी मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप देख लें अमीर ख़ान मुत्तकी जो कि अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो आ जाएंगे, तालिबान हुकूमत के अबूरी वज़ीर ख़ारजा, क्या वो आ जाएंगे? तो उन्होंने कहा जी वो आप फिक्र ना करें, वो हम बुला लेंगे उनको। अच्छा, अब सवाल ये है कि चीन क्यों इंटरेस्टेड है इस पीस डील में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान? उसकी बहुत बुनियादी वजह है कि चीन जो है, ये जो सी पैक कॉरिडोर है, इसके ज़रिए सेंट्रल एशिया तक जाना चाहता है। ज़ाहिर है वो तजारत करना चाहता है, और पाकिस्तान के ज़रिए रास्ता निकलता है तो कहाँ वो रास्ता जाएगा गुड्स का? वो रास्ता जाता है अफ़गानिस्तान में। ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान
में एक ट्रांजिट ट्रेड होगी, पाकिस्तान से अफगानिस्तान और आगे सेंट्रल एशिया तक जाएगी। तो चीन का जो नुक्ता नज़र है वो दूर तक है, और चीन का एक मसला हिंदुस्तान के साथ भी चल रहा है, ये स्ट्रेटजिकली बड़ा अहम है। वो तिब्बत का मामला उस दिन फ़खर आपने बड़ा डिटेल से डिस्कस किया था, एंड थैंक्स, वो बड़ा अच्छा आपने एक नया एंगल दिया था। तो चीन की तिब्बत के मामले पे जो हिंदुस्तान है उसके साथ लड़ाई है, झगड़ा है, तनाज़ा है, लेकिन तिजारत उनके साथ है। हमने चीन से सबक नहीं सीखा कि हिंदुस्तान के साथ तिजारत करते आप जो मुतनाज़ा इशू है उनको डिस्कस करते रहते, किसी पे हाँ हो जाती किसी पे ना होती, तिजारत करते, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता नहीं हुआ। तो अब ये जो चीन में गए हैं उसका मतलब तो ये। अब मैं आ जाता हूँ इसकी खबर पे, जो बड़ी अहम खबर है वो ये है फ़खर कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, आपको पता है अब्दुल्ला काशिफ पाकिस्तान के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस हैं और हिंदुस्तान के डीजी मिलिट्री ऑपरेशन हैं गाय, जनरल गाय। वो दोनों आपस में, आपको पता है, ये वो दो वाहिद शख्सियात थीं जो जंग से पहले भी और जंग के बाद भी और जंग के दौरान भी मुसलसल आपस में राब्ते में रही हैं। और ये दोनों, मुझे जो इतलात मिली है कि हमारे दरमियान जिन आलमी कुव्वतों ने सुलह कराई है उन्होंने डेडलाइन दी है कि 30 मई तक, 30 मई 2025 यानी कि इस माह की 30 मई तक दोनों मुल्कों की जो फौजें हैं वो वापस डी एस्केलेट होके पीस टाइम्स के दिनों में, यानी कि ज़माने अमन की लोकेशंस के ऊपर वापस चले जाएं। अच्छा, मतलब ये कि ये जो फ़ौजें अब जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग का जो माहौल बना था वो एडवांस आगे लाइन ऑफ कंट्रोल या बॉर्डर पे आई, तो अब ये वापस पिछली जो पोजीशंस हैं अपनी उसके ऊपर वापस चले जाएंगे। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है शाहजी। बिल्कुल बड़ी डेवलपमेंट है, और उसका एक और भी अहम पहलू है कि दोनों DGMOs तो इब्तदा तौर पर रब्ता कर रहे हैं, लेकिन अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये है फ्लैग मीटिंग्स, यानी कि मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की वर्किंग बाउंड्री के ऊपर भी और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी पॉइंट्स तय हैं, जहां पर दोनों अतराफ के कमांडर, किसी जगह कैप्टन है, किसी जगह कर्नल है, किसी जगह ब्रिगेडियर है, किसी जगह उससे ऊपर के ऑफिसर्स हैं। मतलब डिपेंड करता है कितनी बड़ी पोस्ट है, कितनी बड़ी जगह है। तो वहां पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो DGMOs हैं उनकी पॉइंट को तय कर लेते हैं। अपने अफसर को नॉमिनेट हिंदुस्तान का अफसर करेगा, पाकिस्तान के अफसर को पाकिस्तान का अफसर नॉमिनेट करेगा DGMO, और वो एक मुकर्रर टाइम के ऊपर आपस में मीटिंग करेंगे जिसमें वो बताएंगे कि जी वो कमांडर हिंदुस्तान का कमांडर पाकिस्तान के बारे में बताएगा और पाकिस्तान का कमांडर हिंदुस्तान के बारे में बताएगा, और वो बताएंगे कि जी आपकी इतनी एस्केलेशन हमने नोट की है, ये बताएंगे हमने आपकी इतनी नोट की है। फिर उसकी मॉडलिटीज तय होंगी कि आप पीछे जाएं। तो ये पीछे जाएंगी 30 मई, बहुत अहम तारीख है दोनों मुल्कों में पीस टाइम्स को वापस ले जाने के लिए। बहुत अफसोसनाक वाकया है ये बड़ी डेवलपमेंट है। तो एक तो ये है, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी एक और बात भी बता दूं, अगली डेवलपमेंट भी है। वो ये है कि जो हमने पॉइंट नंबर 2 बात की कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक तो फौज के लेवल पे राब्ते हैं, और ये जो राब्ते हैं आपको पता है फ़खर कब शुरू हुए थे? हाँ, ये मैं आपसे वाकई पूछना भी था कि ये जो DGMOs के दरमियान हॉटलाइन और ये कब से ये सिलसिला शुरू हुआ था, ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान? फ़खर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हॉटलाइन है ये शुरू हुई थी 1971 की वार के बाद। 97, आपको याद है भुट्टो साहब ने और इंदिरा गांधी के दरमियान एक शिमला एग्रीमेंट हुआ था, उस दौरान मिलिट्रीज के दरमियान भी एक एंगेजमेंट तय हो गई थी।